वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला यासिर साहब और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आलूदा पानी पे जो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, हमारे माशरती मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो दरिया रावी भारत से पाकिस्तान में इंटर हो रहा है वो भी अपने साथ बहुत सारा आलूदा पानी लेकर आता है। भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा आलूदा पानी पाकिस्तान में इंटर होने से पहले इसमें शामिल कर दिया जाता है। क्या हम भारत को इस आलूदा पानी डालने से रोक नहीं सकते? जी, रावी में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपने जितने भी डैम्स बनाने थे वो बना चुका है, उसमें जितनी बिजली पैदा करनी थी वो कर चुका है। ठीक। इसकी वजह है कि पानी का बहाव नहीं है, लेकिन रावी की 2 ट्राइब्यूटरीज हैं, उसके 2 चैनल्स हैं जो उसमें शामिल होते हैं जी। एक हडियारा ड्रेन है और दूसरा डेक नाला है। ठीक। हडियारा ड्रेन तो भारत से, इंडिया से शहर अमृतसर का जितना भी इंडस्ट्रियल, सनती और शहरी फुजला है वो लेके आता है। ठीक। और इसकी मिकदार 100 क्यूसिक के बराबर है। ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी में एक बहुत वाज़े तौर पे लिखा गया है कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में जो पानी भेजेगा जी, वो सनती आलूदगी से और शहरी पानी की आलूदगी से पाक होगा। ठीक। अगर वो होगा तो उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट को मुल्क बर्दाश्त करेगा। ठीक। और डाउन स्ट्रीम पे पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान में भारत से आने वाली आलूदगी, भारत इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तहत इस चीज़ का पाबंद है कि उसकी कॉस्ट को अदा करे। ठीक। हमने, हमारे सेंटर ने इस सिलसिले में गुज़श्ता 1 साल में हडियारा ड्रेन, बसंता नाला, डेक नाला, एक नाला और कश्मीर से आने वाले नालों की 1 साल मुसलसल मॉनिटरिंग की है। ठीक। जिसमें बहुत वाज़े नताइज हैं कि हडियारा ड्रेन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, भारत के अपने स्टैंडर्ड से और हमारे स्टैंडर्ड से 10 गुना ज़्यादा पोल्यूशन लेके पाकिस्तान में आ रहा है। और हमारी हुकूमत इस पर कोई इक़दाम नहीं ले रही। जी, हमने बदकिस्मती के साथ इसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली। ठीक। हम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आए, जबकि इंडिया की तरफ से एक नाला जो कि पाकिस्तान में कसूर में एंटर होता है और वापस इंडिया में चला जाता है जी। इंडिया कई मरतबा उस पर पॉइंट राइज कर चुका है कि इसमें आप पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं और इसकी आप मॉनिटरिंग करें। अच्छा। हम अगर हडियारा ड्रेन की इंडिया से डिमांड करें जी। कि ये इतनी पोल्यूशन का लोड, इतने टन्स BOD, इतने टन्स COD, इतने केमिकल्स इसमें आ रहे जी। हैं और हमारे रावी को इससे एंडेंजर ये है, नुकसानात हो रहे ये हैं। नुकसानात हो रहे हैं जी। तो हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये पॉइंट भारत के सामने पेश कर सकते हैं और भारत इस पे लायबल है कि वो इसकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो अदा करे या अपने तौर पे इसको ट्रीट करके पाकिस्तान में भेजे। जहाँ तक बाकी ड्रेन्स का तल्लक है उसमें पानी साफ है क्योंकि उसके अपस्ट्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा आबादियाँ नहीं हैं या सनतें नहीं हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई कि डेक नाला और बसंता नाला जो है इसमें उन सीजन्स में जब पानी दस्तयाब होना चाहिए, सर्दियों में जितना पानी दस्तयाब है, गर्मियों में और बहार के मौसम में पानी इसमें बिल्कुल नापैद हो जाता है। और वजह है, उसकी वाज़ेह वजह यह है कि अपस्ट्रीम में भारत उसकी हार्वेस्टिंग करता है और ज़रूरत के वक्त में जब फसलों की बुवाई का वक्त होता है तो पानी को हार्वेस्ट कर लेता है। अगरचे ये पानी साफ़ है भारत से आने वाला, लेकिन ज़रूरत के औकात में इस पानी को रोक लिया जाता है और डाइवर्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब, हम आते हैं कि पंजाब और उसके बाद ख़ासकर लाहौर के अंदर जो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तयाब है उसकी क्या क्वालिटी? ये भी कहा जाता है कि लाहौर के अंदर 70% जो पानी के सैंपल्स लिए गए वो पीने के काबिल नहीं है। जी, लाहौर में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रखी है पानी की। इसमें जो इस वक्त वासा के ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादातर 600 से लेके 700 और इससे भी नीचे की गहराई तक गए हैं और वहाँ से पानी पंप आउट कर रहे हैं। इस लेवल पे जो क्वालिटी आ रही है जी, उसमें 10% से ज़्यादा ऐसे ट्यूबवेल्स नहीं हैं जिनमें आर्सेनिक की प्रॉब्लम है और 10% से कम ऐसे हैं जिनमें पैथोजन जरासीम की प्रॉब्लम है। ठीक। बाकी 90% जो ट्यूबवेल हैं उनका पानी अगर आप उसका मवाजना करें किसी भी बॉटल वाटर के साथ तो उसमें जितने TDS होते हैं, उसमें जितना फ्लोराइड है जो कि ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए, वो उसमें दस्तयाब है। ठीक। जो कि मिनरल वाटर में बाद में उसमें इजाफा किया जाता है, बाद में उसमें शामिल किया जाता है। ठीक। तो अगर आप देखें कि ये पानी जो कि बहुत कम कीमत में, बल्कि ना होने की बराबर कीमत के अंदर हमें दस्तयाब है, ये इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट तकरीबन बॉटल वाटर के बराबर है। ठीक है। असल में हम जो आलूदा करते हैं इसमें आलूदगी शामिल होती है जब वो पाइप्स के अंदर आता है। पाइप्स के अंदर आने वाले पानी के अंदर इसमें सीवरेज का पानी मिक्स होता है और जब जो ट्यूबवेल हैं ये पंपिंग बंद करते हैं तो सक्शन की वजह से या क्रैक्स की वजह से जो पानी है ये इन पानी की पाइपों में शामिल होता है और जिसमें जरासीम इस पानी में शामिल हो जाते हैं और आप कह सकते हैं कि जो टैप वाटर हमारे यहाँ दस्तयाब है
उसमें कंटामिनेशन है। ठीक है। दूसरा, जो घरों के अंदर टैंकियां लगाई गई हैं जिनको सफाई नहीं की जाती, जो बगैर ढक्कन हमने के कभी सोचा ही नहीं इसकी सफाई भी होनी चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा, हमने अपनी जिम्मेदारी कभी अदा नहीं की। इसके अंदर अगर परिंदे जो हैं उनकी ड्रॉप्स जाती हैं, उनकी बीठें जाती हैं, या मरे हुए परिंदे पाए जाते हैं, तो उनकी कंटामिनेशन, और हमने एक ही पाइप से हम उस टैंक को भरते भी हैं और वापस सप्लाई भी लेते हैं। ऐसा ही है। तो इसी वापस आने वाली सप्लाई से ये गंदा पानी जो है ये पब्लिक पाइप के अंदर शामिल होकर एक घर से दूसरे घर तक जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब। जी, ये मसला है, ये सिविक सेंस नहीं है। हम अपना जो घर की हद तक का जो पार्ट अदा करना चाहिए, हमने हिस्सा डालना चाहिए इसमें, वो उसको हम नहीं डाल रहे। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि हर साल लाहौर शहर में खसूसन और पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर जहाँ पे मीठा पानी ज़ेर ज़मीन मौजूद है, वो तकरीबन 2 से 4 फुट सालाना के हिसाब से डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम बात करें इसकी लाहौर में, तो लाहौर के अंदर हम इसको किस तरह रिचार्ज कर सकते हैं? ये गिरते हुए पानी को हम किस तरह रोक सकते हैं? जी, पहले तो हमें देखना चाहिए कि हम अपना इस्तेमाल कम करें। वासा तमाम शिकायतों के बावजूद 18 घंटे के लिए पानी मुहैया कर रहा है। ठीक। और पब्लिक की डिमांड है कि किसी रुकावट के बगैर, किसी लोड शेडिंग के बगैर उनको पानी मिलना चाहिए। अगरचे आज के हालात में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो इसको मुहैया कर नहीं पा रहे, लेकिन जब बिजली दस्तयाब होती है तो ट्यूबवेल ऑपरेट करते हैं और पानी दस्तयाब होता है। हाँ जी। हम इस्तेमाल करने वाले एक नई टूटी खरीद के नहीं लगाते और पानी को हम ज़ाया करना मुनासिब समझते हैं। हम तो गाड़ियाँ धोते हैं तो भी मीठे पानी से धोते हैं, अपनी गलियाँ, बाजार, सड़क धोते हैं वो भी मीठे पानी से धोते हैं, घर, गैरेज वगैरह धोते हैं तो वो भी मीठे पानी से धोते हैं। हम सैकड़ों एकड़ के गोल्फ क्लब, हम पार्क्स, हम लैंडस्केप, हम जितनी भी पीएचए के पास ग्रीन बेल्ट्स हमारी हैं, वो हम ड्रिंकिंग वाटर के साथ उसकी हम इरिगेशन करते हैं, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। जबकि पूरी दुनिया में, जापान में हमसे 10 गुना पानी ज़्यादा दस्तयाब है एक फ़र्द के हिसाब से, लेकिन वो लोग अपने पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ओसाका के अंदर जो कैसल है बहुत पुराना उनका, उसकी जो खंदक खोदी गई है, जो नहर है, उसका सारा पानी रीयूज़ का पानी है। जापान के अंदर वो लोग राइस की जो काश्त करते हैं, उसके अंदर को कल्चर करते हैं मछली की, वो ट्रीट करके डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका लॉस एंजलिस के अंदर 40 साल से सैकड़ों एकड़ के ऊपर रिचार्जिंग बेसिन्स बनाए गए हैं कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक। एक तरफ तो हमें ज़रूरत है कि हम 1 करोड़ जो अफराद हैं अगर अपना हिस्सा डालें, हम कॉन्शियस हों कि एक ड्रॉप पानी का हम ज़ाया नहीं होने देंगे, तो हम कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हम रिचार्ज जाएं, जो हमने गुज़श्ता गलतियां की हैं उसका भी हमें कुफारा अदा करना है। तो रिचार्ज की बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। हम जो हमारा बारिश का पानी है, इसको अपनी ग्रीन बेल्ट्स के अंदर, इसको हमारे जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले मॉडल टाउन बनाया गया था, पाकिस्तान बनने के बाद समनाबाद बनाया गया था, उसमें प्रोविंस रखी गई थी, डोंगी ग्राउंड बनी थी। जी, डोंगी ग्राउंड हम उनको कहते थे कि उसमें जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा और ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। ठीक है। और उसका रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम शहर को आबाद करते हैं, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर के इर्द गिर्द बना दी हैं और तकरीबन 30 से 40 हज़ार एकड़ ज़मीन को, जो कि ज़रखेज़ एग्रीकल्चर ज़मीन थी, उसको हमने बंजर करके फाइलों में बंद करके रख दिया है। अब उसके अंदर ना एग्रीकल्चर हो रही है, ना उसके अंदर रेन वाटर रिचार्ज हो रहा है, ना उसका कोई यूज़ हो रहा है। दुनिया के अंदर अगर स्क्वायर फिट में भी जगह मौजूद हो, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड ने जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर फूड सिक्योरिटी में सरवाइव किया, वो जो उनके किचन गार्डन्स थे, जो घरों के साथ स्क्वायर फिट्स के हिसाब के पास उनके पास ज़मीन थी, वो उनका खुराक का जरिया था, वो उनका बुनियादी फूड सिक्योरिटी का प्लान था। ठीक है। तो हमने जो इतने हज़ारों एकड़ लाहौर के इर्द गिर्द आबादी उसको प्लॉट्स को कन्वर्ट करके, अर्बनाइज करके, हमने फाइल्स में बंद करके डंप करके रख दिया है। इसको हमें सोचना चाहिए कि इसके ऊपर हम वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं। इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे हम एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा सकते हैं, जो कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी बन सकती है और एक फूड सिक्योरिटी का बायस भी बन सकती है। हम लोग जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग लॉज के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, उन पर मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी जो लैंड उनके पास है उसका खास हिस्सा जो है मुख्तस करें ओपन स्पेस के लिए, और वो ओपन स्पेस जो हो वो सतह ज़मीन से नीचे हो, ताकि वहाँ पर पूरी सोसाइटी का बारिश का पानी इकट्ठा हो और वो पानी बाद में जो है हमारा एक्वाफायर जो है ज़मीनी पानी उसको रिचार्ज करे। ये ना सिर्फ बारिश का पानी, बल्कि हम जो हाउसिंग सोसाइटी से गंदा पानी निकासी हो रही है पब्लिक सीवर्स के अंदर, कानूनी तौर पे हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है। वासा भी जो है रावी के अंदर पानी फेंक रहा है, कानूनी तौर पे नहीं फेंक सकता, और ये कानून नया नहीं है। 1860 में
ब्रिटिश एम्पायर में बने हुए कवानीन के तहत नहरों में और दरियाओं में आलूदगी नहीं फेंकी जा सकती। ठीक है, लेकिन हम फेंक रहे हैं, लेकिन हम फेंक रहे हैं और इसका केस हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिसको हम डिले कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो ज़राए दस्तयाब नहीं है, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं वासा के पास कि वो जो मॉडर्न ऑप्शन पे जाना चाहते हैं उसको वो फुलफिल कर सके। जो आपने बात की है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी को कहा जाए कि वो एक ज़मीन का कता ऐसा रखें जिसमें अपने गंदे पानी को वो तालाबों के अंदर लेके आएँ और उसमें एलजी और माइक्रोफाइट और मैक्रोफाइट के ज़रिए वो उसकी ट्रीटमेंट करें और अपनी ही लैंडस्केप को, अपनी ही ग्रीन बेल्ट्स को उसके साथ इरीगेट करें। ठीक है, ताकि उसमें से ज़ीरो डिस्चार्ज हो गंदे पानी का, उसमें से निकासी की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। अब भी बहुत सारी ऐसी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो लाहौर में नहर के किनारे ठोकर न्याज बेग से आगे की तरफ हैं, इनके पास कोई निकासी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये लोग पानी सारा का सारा नहर में फेंक रहे हैं जी। ये साथ की ज़मीन में ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो अपस्ट्रीम धरमपुरा से ऊपर की कुछ आबादियाँ हैं जी, वो पानी को नहर के अंदर सीवरेज वाटर को फेंक रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री भी है जो लाहौर की कनाल के अंदर पानी को फेंक रही है और इसको आलूदा कर रही है, और ये कंटामिनेटेड है। जो भी स्ट्रीम वाटर क्वालिटी इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ये पोल्यूटेड है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि वो दुनिया में कौन से ऐसे मुरव्वजा तरीके हैं जिनके ज़रिए हम शहरों से निकलने वाले आलूदा पानी को ट्रीट कर सकते हैं, और जो हमारे वसाइल के अंदर रहते हुए हैं, पाकिस्तान के अपने माशी हालात के अंदर रहते हुए काबिल अमल हैं, और जिनके ज़रिए हम अपने पानी को आलूदा होने से बचा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।